हेलो गाइस, दिस है रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे देखता हूँ बहुत सारे जो जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनको जब उनके पास कोई टॉपिक नहीं होता या उनको रील को वायरल वगैरह करना होता है, तो वो एक चीज़ का यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं जी, मुंह उठा के बस नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उनका मजाक बनाते हैं। जैसे मैंने काफ़ी सारी रील्स देखी हैं जो मतलब फनी वे में बनाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, उनकी लाइफ ऐसे ही होती है। कोई सब्जी बेच रहा है और सब्जी बेच से बात कर रहा है कि हाँ जी कितने बजे मीटिंग है, मैं यहाँ पे हूँ, हम मीटिंग फिक्स करते हैं। ये मतलब फनी वे में उनका मजाक उड़ाने के लिए, है ना, वो वैसी वीडियोस बनाते हैं। ठीक है। और मैं देखता हूँ काफी सारे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वहां पे कमेंट कर रहे होते हैं। हाँ भाई, वो मैं कमेंट देखता हूँ, वो कहते हैं कि ना इनको शर्म आती है ना इनको इनकम आती है, ये कमेंट करते हैं। हाँ जी भाई, इसकी BMW आने वाली है, वो उन रील्स के अंदर कमेंट कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत सारी मैं रील्स अक्सर ऐसे देखता हूँ कि जो लोग वीडियोस बनाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, स्कैम है, उसके ऊपर वीडियोस बनती हैं। और बहुत सारे लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए फनी वे में वीडियोस बनाते हैं। जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं अक्सर ऐसे वो चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मुझे भी रिसेंटली किसी ने वीडियो सेंड किया था। मैंने काफ़ी बार देखा, काफ़ी बार सोचा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, पर वही चीज़ें मैं कहा, चलो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, बनाने दो। किसी कुत्तों को भौंकने से शेरों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज को उस चीज के बारे में नॉलेज है, ठीक है, तो उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। जिस बंदे को उस चीज के बारे में नॉलेज है ही नहीं, तो वो तो फिर फालतू की चीजें ही बोलेगा ना। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी, तो मैं चाहूँ तो उसकी वीडियो को लगा भी सकता हूँ। पर वही चीज़ है कि मैं किसी की इमेज नहीं खराब करना चाहता। ठीक है, जो भी बंदा जो कर रहा है, ठीक है, उसको करने दो। ठीक है, वो अपनी रील्स को वायरल करने के लिए या व्यू लाने के लिए कुछ भी कर रहा है, तो उन लोगों को करने दो। मैं उनको मना नहीं करता, वो करने दो। ठीक है। बस मैं अपने ही लोगों को, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे जो वीडियो शेयर करते हैं, तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, कि उनको गाइड करने के लिए। वो लोग भी मुझे वीडियोस भेजते हैं कि उनको पता है कि रवि नेटवर्क मार्केटिंग करता है, नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है। तो मुझे वो भेजते हैं कि देखो ये भी ऐसे ऐसे फनी वे में वीडियो भेजते हैं, मजाक उड़ाने के लिए या टोंट करने के लिए, कुछ भी कह सकते हैं। फिर मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि पता है कि जब उनकी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो फिर वो चीज़ें ये बोलेंगे ही ना। राइट। तो आज हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अब बात करते हैं जी, जो लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं। ठीक है, पहले तो चलो, जिसने जो वीडियो बनाया उसको जैसा टॉपिक मिला उसने बना दिया। ठीक है। अब लोगों को लगता है जी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बंदे जोड़ने का काम होता है या फिर प्रोडक्ट बेचने का काम होता है। उनको सिर्फ दो चीजें लगती हैं। ठीक है। बस वो इस चीज के ऊपर वीडियो बनाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है या बंदों को फंसाया जाता है। उनको BMW को सपने दिखाए जाते हैं। ठीक है। उनको बड़े बड़े गाड़ियां, है ना, बड़े बड़े ड्रीम दिखाए जाते हैं, फिर आके उनसे पैसा लगवा लिया जाता है और उनको फिर उसके साथ स्कैम कर दिया जाता है। तो इस बात से मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल सही है। अब 100% आप लोग सही नहीं। क्यों, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। देखो, पहले ना काफी सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो जब स्टार्ट हुई थी, तो लोगों को पता था कि फॉरेन के कंट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहे हैं। तो फॉरेन कंट्री हमसे 10 साल आगे चल रही है भाई, 10-20 साल वो हमसे आगे चल रही हैं। तो वहां पे जो चीज आई है वो इंडिया के अंदर आएगी ही। ठीक है। तो जब वहां पे स्टार्ट हुई, तो फिर हमारे इंडिया के अंदर लोगों ने क्या किया, उस कंपनी का, मतलब उस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ लोगों के साथ स्कैम करना स्टार्ट किया। ठीक है। उन्होंने क्या किया, लोगों को बोला कि भाई आप लोग यहाँ पे पैसा लगाओ, 50,000, 1 लाख, या तो आपको डबल मिलेंगे। ठीक है। कुछ लोगों ने तो ऐसा किया कि आपको 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद इसको डबल मिलेंगी। कुछ लोगों ने ऐसा किया। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि हाँ, आप 50,000 लगाओ, आप दो लोगों के 50,000 लगाओ, आपको 25,000 आएंगे, है ना। तो ऐसे करते करते उनका एक नेटवर्क बनता गया। नेटवर्क बनता गया। तो जो जो कंपनी थी जिन्होंने स्टार्ट किया, उनके पास जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो भाग जाते हैं। ठीक है। तो लोगों को लगता है जी सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है या स्कैम करती है। मतलब
देखो यार, बिजनेस दो चीजों का होता है, या तो प्रोडक्ट बेस्ड होता है या सर्विस बेस्ड होता है। मैं हर चीज के अंदर एग्जांपल देता हूँ, इजी एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल क्या है प्रोडक्ट, और सिम कार्ड क्या है सर्विस। अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जिसका कोई प्रोडक्ट है ना सर्विस है, वो पक्का स्कैम है। अगर उसके अंदर ना कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है, वो वही स्कैम है, डेफिनेटली वो स्कैम ही है। आप फंसोगे ही फंसोगे उसके अंदर। ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज आई, और फिर कुछ कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए कि चलो अब लोग थोड़े से अवेयर हुए हैं, ठीक है, इस चीज को लेके, क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था। ठीक है। पहले लोगों को पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होती है, क्योंकि भोले वाले लोग थे, लोग फंस गए उसके अंदर। ठीक है। उन्होंने पैसा लगाया, एक दो को पैसा देते भी है, दो ऐसा भी नहीं कि उनको पैसे नहीं देते, बट पैसा उनको जब वो स्टार्ट हो रहे ट्रस्ट बनाने के लिए। ठीक है। उस कंपनी के अंदर जो जो भी कंपनी थी, मुझे नहीं पता, बहुत सारी कंपनियां स्टार्ट हुई हैं, बंद भी हुई हैं। ठीक है। तो क्योंकि हमारे रिलेटिव में भी ऐसे कुछ लोगों के साथ हुआ, मैं अक्सर सुनता रहता हूँ लोगों के मुंह से, है ना। तो जब वो कंपनी स्टार्ट हुई, उन्होंने पैसा लगा, उनको प्रॉफिट हुआ भी। ठीक है, हुआ भी। फिर उनको, क्योंकि उनको ट्रस्ट बनाना था, जब बंदा दिखाएगा दूसरों की हाँ भाई मेरे को पैसा आया है यहाँ पे, तो दूसरा बंदा तभी उस पर यकीन करके उस पर पैसा लगाएगा ना। ठीक है। तो लगाया भी। ऐसे करके कि जब उनको बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, जब बहुत सारे लोग उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, फिर वो कंपनियां भाग जाती हैं। फिर हमें लगता है जी पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही बदनाम है, ये स्कैम करके लोग, हमारे माइंड में एक मिथ बन गया है कि बंदे जोड़ने वाला काम हमेशा स्कैम। एक चीज समझ लो, ओरिजिनल होता है भाई, डुप्लीकेट भी तभी होता है। आप एक चीज बताओ, आपके साथ अगर गलत हुआ है, स्कैम हुआ, उसके अंदर गलती किसकी है? अगर कोई कंपनी आपको कह दिया आपके पैसे आप 50,000 लगाओ, आप हम आपको डबल करके देंगे, बेवकूफ कौन है? आप या वो कंपनी वाले? बेवकूफ तो आप हो। किसके पास इतना पैसा है भाई जो को डबल करके दे देगा? इतना पैसा तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं होगा कि आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया, उन्होंने कभी बोला कि हम पैसा को डबल करके देंगे? इतना पैसा तो उनके पास भी नहीं है। तो ऐसे नॉर्मल मान लीजिए कंपनी चली हुई, आपको लगता है वो डबल करके आपको पैसे दे देंगे? तो अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो भाई इसके अंदर गलती किसी की नहीं है, आपकी ही है। फिर उस टाइम पे हुआ ये चीज, अब थोड़े से लोग अवेयर हुए, फिर उसके बाद सेकंड फेज आया, जिसके अंदर लोगों को पता चला कि भाई अब लोग थोड़े से अवेयर हो चुके हैं। ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ उनको प्रोडक्ट रखना चाहिए, तो उन्होंने बीच में प्रोडक्ट ऐड कर दिए, जैसे कार वॉशिंग वाले प्रोडक्ट हो गए। ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट जिनका हमारे पास यूज नहीं, चलो जिनके पास कारें हैं वो तो कार वॉश कर लेंगे। ठीक है। उसके पास कार ही नहीं है, वो अंदर क्या करेगा? ठीक है। गांव वाले लोग हमारे जैसे जो गांव में रहते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, उनके घर में भैंसें वगैरह होती हैं। उन्होंने क्या किया, उन कार वॉशिंग वाले जो प्रोडक्ट थे उन्होंने भैंसों का नहलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने फिर ये चीज करनी स्टार्ट की कि पता उनके पास ये चीज आई है भाई, अब यूज तो करनी पड़ेगी। तो वहां पे भी, उस चीज के अंदर भी लोगों के साथ उन्होंने स्कैम किया, पैसा कमाया, उसको वो कंपनी में बंद हो गई। फिर से लोग माइंड के अंदर मिथ मैंने कि नहीं जी ये कंपनी है, स्कैम है, फ्रॉड है। ठीक है। बंदे जोड़ने वाला काम हमेशा गलत होता है। लोगों की चीज देखो यार, अगर एक कंपनी का मोबाइल खराब होता है ना, तो अगर आप ये कह रहे हो कि सारी कंपनी के मोबाइल खराब हैं, तो बेवकूफ कोई और नहीं, बेवकूफ आप हो। ठीक है। अगर एक बंदा, आप लड़का हो लड़की हो, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा, अगर अब देखो, आपको किसी बंदे ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्कैम है, आपने उसकी वजह से आपने कंपनी को ज्वाइन नहीं की, जो जेन्युइन भी थी, कल को वही लड़का लड़के आपको बोले कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाने चाहिए, ये धोखा दे देते हैं, तो क्या आप कभी बनाओगे? नहीं। चलो वो छोड़ो, सब नहीं भी बनाते हैं, कल को आपके किसी फ्रेंड का या किसी फ्रेंड लड़के का डिवोर्स हो जाए, वो बंदा आपको सलाह दे दे कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए, डिवोर्स हो जाते हैं, तो क्या आप उसकी बात सुन के शादी भी नहीं करोगे? तब क्यों करते हो फिर? कोई बंदा आपको सलाह दे रहा है कि भाई उस बंदे को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, स्टडी के ऊपर इतना पैसा लगा दे, फिर भी उसको जॉब तक नहीं मिली, कि आपने उसके कहने पे स्टडी करना बंद कर दी। तब आपको लगता नहीं नहीं उसका नहीं हुआ, हम कर लेंगे भाई, हमारी तो लग जाएगी। फिर तब भी आप पैसा लगा रहे होते, क्यों लगा रहे होते भाई? तब क्यों नहीं सुनते बात? सारी चीजों में आप उसकी बात नहीं सुनोगे। आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, आपको बंदा सलाह दे रहा है भाई नहीं इससे कैंसर होता है, मर जाओगे, नहीं, तो उसकी बात तब भी नहीं सुनोगे। बट जब आवाज आती है बिजनेस की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, फिर तो हम अच्छे बच्चे बन के उनकी बातें सुनना स्टार्ट कर देंगे, नहीं भाई तो सही कह रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात समझा रहा हूं, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब नहीं है। ठीक है। जो
इस कंपनी को कॉपीज देखो, कॉपीज होती है हर चीज की, आईफोन की भी कॉपीज, हर मोबाइल की कॉपीज होती है। ओरिजिनल होता है तभी डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल कंपनी है तभी डुप्लीकेट कंपनी है, जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, कंपनीज है तभी फेक है, डुप्लीकेट है। समझ रहे हो, वहीं से कॉपीज होती हैं। बस आप लोगों को नहीं पता कि कौन सी जेन्युइन है कौन सी फेक है। बस आपने देखा दो लोगों के साथ स्कैम हो गया, फिर आपको लगता है जी सारी बंदे जोड़ने वाली कंपनी खराब है। फिर तो इसका मतलब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ना डीपली वीडियो बना रखा है, एक बार वो वीडियो देख लो जाके, आई बटन में लिंक दे दूंगा, एक बार वो वीडियो देख लो। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, अगर आपको लगता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है, फिर तो दुनिया का हर बंदा स्कैम स्कैम कर रहा है, हर बंदा। एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, एक कंपनी, क्योंकि एक कंपनी ने भी बंदे जोड़ रखे हैं, उसने एम्प्लॉय को जोड़ा हुआ है, वहां पे काम कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल ने भी पेशेंट को जोड़ा हुआ है, वो पेशेंट्स की जेब से पैसा कमा रहे हैं। आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों से पैसा आता है? तो भाई फिर हॉस्पिटल किससे पैसा कमा रहा है, स्कूल किससे पैसा कमा रहा है? समझ रहे हो, एक रेस्टोरेंट किससे पैसा कमा रहा है? आप दुकान ओपन कर लो, किससे पैसा कमाओगे? अंबानी किससे पैसा कमा रहा है? इसका आंसर है आपके पास? आई होप आप सबको समझ में आ हो चुका होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने डीपली वीडियो बना रखा है, जो आई बटन में आपको मैंने लिंक दिया ना, उसको वीडियो देखो जाके। ठीक है, अब बात करते हैं जो लोग ये वीडियोस बनाते हैं, जो लोग कमेंट्स करते हैं। सबसे पहली बात, उन लोगों को अपनी दाल रोटी चलानी, जो बंदे वीडियो बनाते हैं उनको तो व्यू चाहिए। वो जो बंदा, इस चीज को डीपली समझना, जिस बंदे ने वीडियो बनाया बनाया ठीक है, जैसा भी बनाया, उसकी जो रीच आ रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो व्यू आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं? हम जैसे लोग देख रहे हैं ना, फालतू की चीज़ शेयर कर रहे हैं, लोगों की वजह से। अगर इंस्टाग्राम उसका मोनेटाइज है, इंस्टाग्राम उसको पैसा दे रहा है, तो किसकी वजह से दे रहा है? आप लोगों की वजह से, आप लोगों के लाइक कमेंट्स की वजह से, आप लोगों की रीच की वजह से। वो किससे पैसा कमा रहा है? आप लोगों से ही। अगर किसी यूट्यूब पे बंदे ने वीडियो बनाया, यहाँ पर मार्केटिंग ऐसी है वैसी है, BMW को सपने दिखाते हैं, वो यूट्यूबर किससे पैसा कमा रहा है भाई? बताओ मुझे। सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन है? आप लोग, जिसके नीचे आप कमेंट कर रहे होते हैं भाई तो सही कह रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, फ्रॉड है। वो उसने भी तो, एक यूट्यूबर ने भी तो भाई बंदे जोड़ रखे हैं, एक इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स है उसने भी तो बंदे जोड़ रखे हैं, जिसके आप नीचे कमेंट कर रहे हो। तब नहीं आप लोगों को दिखा कि हाँ यार इसने भी बंदे जोड़ रखे हैं? एक इंस्टाग्राम जिस बंदे ने वीडियो डाला है नेटवर्क मार्केटिंग को फनी में मजाक उड़ाने के लिए, वो बंदा व्यू भी आप लोगों से ही ले रहा है, उसने भी फॉलोअर्स के अंदर आपको भी जोड़ा हुआ है, आप उसके साथ जुड़े हुए हो। बेवकूफ कौन हुआ? एक यूट्यूबर वीडियो बना रहा है, उसने भी आप लोगों को जोड़ा हुआ है। मतलब आप लोगों से ही व्यू लेके, आप लोगों से रील को वायरल करा के वो बंदा कहता है जी बंदे जोड़ना गलत है, बंदे जोड़ने वाली चीजें स्कैम होती है, फ्रॉड होती हैं। बेवकूफ कौन हुआ आप लोग, नीचे कमेंट जो कर रहे हो फिर? समझ रहे हो, दुनिया का हर बिजनेस नेटवर्क से चलता है, लोगों से चलता है, पैसा लोगों से ही आता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे पैसा लोगों से ना आए। समझ रहे हो, ये चीज को आप समझो। और भाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब नहीं है, उसके अंदर जो फ्रॉड कंपनी आई उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया। समझ रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी होती है, जब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आती है फिर हम उसको स्कैम की नज़र से देखते हैं। स्कैम बैंकिंग सेक्टर में भी होता है, आपको देखना कॉल्स आते हैं, आपका बैंक बंद हो जाएगा, आप मुझे अपने एटीएम के पिन बता दो। आप बता दे तो लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। या फिर आपने बैंक में पैसे रखने बंद कर दिए, तब आपके लोग क्यों नहीं बोलते कि बैंक भी स्कैमर है, सारे बैंक फ्रॉड है? फिर क्यों नहीं बोलते? बताओ मुझे। क्या ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम पे स्कैम नहीं होता? आपने मोबाइल फोन ऑर्डर किया, उसमें साबुन की टिक्की निकल जाती है, फिर क्या आपने ई कॉमर्स वेबसाइट से चीजें लेनी बंद कर दी? भाई स्कैम हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर के अंदर हो। बस वहां पे आप लोग समझ जाते हो कि हाँ ये ओरिजिनल है ये फेक। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी ऐसी ही है, उसमें भी सही गलत का फर्क देखा करो कि कौन सी जेन्युइन है, उसका बैकग्राउंड जानो भाई। मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी का पार्ट हूँ। फॉरएवर लिविंग इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि फॉरएवर लिविंग एक वेलनेस एंड हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। दूसरा, हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डील करते हैं, जिसके अंदर सब पैसा कमा रहे हैं। तो ये समझने की नीड आपको है, ठीक है? तो बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया। और अब एक चीज लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं जी
BMW के सपने दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, है ना, पैसों को लालच देते हैं। तो भाई मिल लो, मैं आपको हजारों लोग दिखा सकता हूँ जो यहाँ पे पैसे भी कमा रहे हैं, जिन्होंने अपने ड्रीम भी पूरे किए हैं। BMW भी आई है भाई, फॉर्चुनर भी आई है, ठीक है, रेंज रोवर भी आई है, घर भी बनाए हैं करोड़ों के, ठीक है, ट्रैवल किया है, फॉरेन कंट्री के ट्रिप भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दिखा सकता हूँ आप सबको मैं। अब कुछ लोगों का ये भी होगा कि भाई जो लोग पहले पहले आते तो वही कमाते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप ही होती है। आज आपने स्टार्ट किया ना, आपको 1-2 महीने सीखना पड़ेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सीखते सीखते बंदा यहाँ पे पैसा भी कमाता है, ठीक है। सीखते सीखते आपके लेवल्स अप होते हैं, सुपरवाइजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है। जब आपको पता है कि आपकी मैनेजर लेवल हिट हो गया, वहां पे एक एवरेज जो बंदे का कमीशन होता है, टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख 1.5 लाख जितनी भी इनकम आपकी हो सकती है, आपको पता है कि मेरा स्टेबल इनकम बिजनेस हो गया, स्टेबल इनकम आनी स्टार्ट हो चुकी है 1-1.5 लाख की। तब आप डाउन पेमेंट करके, है ना, महीने की आपकी 25, 30, 35 हज़ार की किस जरिए से आप गाड़ी ले सकते हो, मतलब 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद। कुछ लोगों को घर भी बनाने होते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि यार भाई जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जो टॉप पे वही कमा रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिन्होंने बाद में भी स्टार्ट किया है वो ज़्यादा पैसा भी कमा रहे हैं, उन्होंने गाड़ी भी बाई की है। बताओ कितनी गाड़ियां देखनी है भाई आपको। सारी लग्जरी गाड़ियां ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं, ये कहने की बात नहीं है। प्रूफ किया फॉरएवर के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लिए लोगों ने, रोल्स रॉयस तक लिए लोगों ने यहाँ पे काम करके। BMW तो आम कर दिया यहाँ पे, आप लोग कहते हो, समझ रहे हो। बट आप लोगों को ये नहीं पता कि पैसा कैसे बनता है इस इंडस्ट्री के अंदर ना। देखो, आप लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो ना, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से इजी बिजनेस आपके लिए कोई नहीं है। इससे आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। तरीके होने चाहिए भाई साहब, ठीक है। बट यहाँ पे लोगों ने सच में ड्रीम पूरे किए हैं, जो पहले आए हैं उन्होंने भी, जो बाद में आए उन्होंने भी, और कर भी रहे हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मेहनत होती है, बट आपको एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आज आपने ज्वाइन किया, आप कहते जी मैं तो 2 महीने के बाद ही लाख रुपये कमाना स्टार्ट कर दूंगा, मैं 2 महीने के बाद ही BMW बाय कर लूंगा। ऐसा नहीं हो। BMW एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, आपको गोल सेट करने पड़ते हैं यार। आज आपने ज्वाइन किया, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे पहले 1-2 महीने के अंदर लर्निंग करनी है, उसके बाद मैं स्टार्टअप करूंगा, ठीक है। 3-4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद मैंने एक लेवल अप क्वालिफाई करना है, सुपरवाइजर लेवल। उसके बाद मुझे अपनी टीम के अंदर सुपरवाइजर बनाने हैं। जब आप अपनी टीम के अंदर 3-4-5 सुपरवाइजर बना देते हो, तब आप मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। मान लो आप 1 साल तक आप मैनेजर बन गए, आपकी इनकम 1-1.5 लाख हो गई। बाकी टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद जब आपको 1 साल लग गया, मैं कहते चलो 1.5 साल लग गया, उसके बाद आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे 2 साल के बाद एक गाड़ी बाइक करनी है जो 15 लाख रुपए की होगी मिनिमम, अपने अकॉर्डिंग। आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी बाई की 2 साल के बाद, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म आता है कि हाँ मुझे टोटल 5 साल काम करना है, 5 साल के बाद मुझे कोई लग्जरी गाड़ी बाय करनी है जिसकी कीमत हो सकता है 60-70 लाख हो, ऐसे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्कीम या लॉटरी नहीं है कि आप आज आपने ज्वाइन किया और कल को आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और आप गाड़ी लेना स्टार्ट कर दो। इसकी स्ट्रैटेजी है भाई, सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अंदर हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करेंगे। हर चीज़ की नॉलेज लेनी पड़ती है, बस कुछ लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं होता। 15 साल स्टडी के देने के लिए रेडी हैं, 15 साल स्टडी करने तब पैसा आएगा भाई, जॉब लग गई। बिजनेस आज स्टार्ट किया, कोई दुकान ओपन कर ली, पता है कि अभी तो पैसा लगा है, रिकवर पता नहीं कब होना है। बट जब उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना था, फिर उनको एक दिन में पैसा चाहिए। सो बाकी आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है। आप सबको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है, बट जो लोग बेवकूफ़ हैं उन्होंने अभी भी नहीं समझना, ठीक है। वो लोग अभी भी बोलेंगे ही नहीं ऐसा ही होता है। अभी तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की स्टडी स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब। आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लो जाके, ठीक है। मगर बंदे जोड़ने वाला काम आप लोगों के अकॉर्डिंग, ठीक है, बंदे जोड़ने वाला काम यूनिवर्सिटी सिखा रही है। आप नहीं करोगे ना, अपने बच्चों को ना कोर्स दिलवा के नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करवाओगे। स्टडी कर लो इसके ऊपर जाके एक बार, ठीक है। आज तो कल ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो बाकी
मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया।